ऋषभ पंत की लखनऊ एक्चुअली में ईशान किशन की एसआरएच के सामने लखनऊ लेकर आई थी। हाँ जी, लक है उनके पास अभी, तभी तो लखनऊ जीती है, वरना मैच फंस सकता था। हाँ, अब आप कहेंगे भाई साहब ऋषभ पंत ने आखिरी ओवर में 3 चौके मारे, आप कैसे कह सकते हो मैच फंस सकता था? जबरदस्त बॉलिंग की, बैटिंग की, भाई सब ठीक है, लेकिन मैच फंस सकता था क्योंकि ऋषभ पंत ने जब 1 रन चाहिए था और वो चौका मारा, वो चौका अगर आपने गौर से देखा हो तो जब बाउंड्री के पार जा रहा था तो बाउंड्री लाइन के पास आवेश खान ने उसे टक मार दिया था। और वो जो बैट आवेश खान ने मारा था वो ऐसा लग रहा था, सोशल मीडिया पर ऐसा दावा हो रहा है कि भाई साहब बाउंड्री लाइन के अंदर पहुंचने के पहले, अब लॉजिकली ये क्रिकेट पंडित कह रहे हैं वायलेशन ऑफ रूल हो सकता था अगर उन्होंने वहां अपील किया होता, क्योंकि आवेश खान उस वक्त फील्डिंग टीम में नहीं थे, वो बैटिंग टीम में थे और ये अनफेयर प्ले में आता। और अगर ऐसा कुछ होता तो शायद वो बॉल डेड हो सकती थी, वो बॉल अनफेयर प्ले में आ सकती थी। और अगर कहीं गलती से अंपायर ने पेनल्टी लगा दी होती, जैसा बॉल खुरचने पर पाकिस्तान में लगी थी शाहीन अफरीदी की टीम को 5 रन की, मैच हार गए, तो शायद यहां भी कहानी पलट जाती, क्योंकि एक बॉल तो जाती ही जाती, सिर्फ बॉल नहीं जाती, 5 रन हो जाते, यानी 2 बॉल में 6 रन चाहिए और शायद एसआरएच मैच बना सकती थी। मतलब मैच में कहानी हो सकती थी। लेकिन सब इतने खुश थे कि यार गोयनका साहब की आंखों में आंसू हैं, ऋषभ पंत के बल्ले से रन निकले हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक कभी खुशी कभी गम चल रहा था, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और इसीलिए हमने कहा कि लखनऊ के पास लखनऊ है, तभी तो ना, वरना आवेश खान बाबू तुमने मामला फंसा दिया था। मतलब ऑन अ सीरियस नोट, ध्यान रखो, आज किस्मत जबर थी लखनऊ की, ऋषभ पंत की। टॉस जीता, सारे कैचेस पकड़े, ऋषभ के कैच ड्रॉप हो रहे थे, फील्डिंग में ऋषभ टॉप नॉच थे, बैट पे शॉट आ रहा था, फिनिश किया। ये ऋषभ की किस्मत थी, दुआओं का असर था, लेकिन उसमें काला टीका लग सकता था। मतलब टेक केयर, यू नेवर नो, मतलब मामला गड़बड़ा सकता था। आप बताओ अगर वो लक ना होती, क्योंकि पीएसएल में एक्चुअली ऐसी कहानी हुई थी, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ ये लोग खड़े थे और फकर जमान ने बॉल को पकड़ के रगड़ दिया। आखिरी ओवर में शायद 9 चाहिए थे और 9 या 14 चाहिए थे और वो सडनली 5 रन कम हो गए, जिसके बाद छक्का पड़ा, अब्बास अफरीदी ने मार दिया था। ट्विटर पे जो हमने देखा, उनके यहाँ तो चल रहा था कि उन्होंने खुद ही अपनी लीग को प्रमोट कराने के लिए ऐसा कर दिया होगा, बट यहां मामला गड़बड़ा सकता था। ऑलरेडी क्लोज मैच था और आवेश बाबू तो बल्ला लेकर खड़े थे। मतलब हमको वो भी समझ में नहीं आया कि बाउंड्री लाइन पे बल्ला लेकर खड़े थे, और बल्ला लिए भी थे तो गेंद अंदर आने के पहले करने का मतलब क्या था। लेकिन चलो, आई थिंक एक्साइटमेंट थी, बट मैच दिल की धड़कन बढ़ाने वाला था। आखिरी 2 ओवर 15 रन चाहिए थे, 19वां ओवर हर्षल पटेल का था, उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए थे। मतलब वो तो भला हो नटखट का, वो नटखट बाबू की खासियत है कि वो चाहे आरआर में हो, एमआई में हो, एसआरएच में हो, जहां रहते हैं वो सामने वाली टीम के कैप्टन को पूरा खुश रखते हैं, और वही उन्होंने इस मैच में भी किया। 9 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, ऋषभ बाबू थे, पहली चौवा मारा, दूसरी मारा, फिर 2 बॉल ऋषभ भाई ने कहा थोड़ा सा धड़कन बढ़ाते हैं, मजा लेते हैं। मतलब वो चाह रहे थे कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, 2 बॉल पर उन्होंने धड़कन बढ़ाई और फिर आखिरी पे सेकंड लास्ट बॉल पे चौका मार दिया, वहीं से जीत गए। ऋषभ बाबू जो है वो जबरदस्त रन बना गए, 50 की 69 रन, शमी बाबू मैन ऑफ द मैच बन गए, गोयनका साहब की आंखों में आंसू आ गए। पूरा फिल्मी पूरा मूवमेंट था, ट्विटर जो है वो गोयनका साहब और ऋषभ पंत के वीडियोस और पोस्ट से भर गया। लेकिन इन सब के बीच में धीरे से कुछ फैंस का ध्यान गया वहां पे, मामला था गुरु, बट लखनऊ के पास लखनऊ, तो लखनऊ तो फिर क्या करे, मतलब जो ऊपर वाला मेहरबान है, तो आज तो दिन था। वैसे ऋषभ ने पारी अच्छी खेली, एसआरएच सामने वो अक्सर अच्छा खेलते हैं। 19 मैचेस में 626 रन है, 44 का एवरेज है, 143 का स्ट्राइक रेट है। तो ये सब रहा। पहली 30 गेंदों पर थोड़ा संघर्ष था, लेकिन बाद में जबरदस्त पारी थी और ऋषभ के फॉर्म में आने से लखनऊ भी फॉर्म में आ गई है। लखनऊ की ये पहली जीत है। टीम अच्छी है, सॉलिड टीम है, बॉलिंग बहुत सॉलिड है। पिछले साल बैटिंग बहुत अच्छी थी, इस साल बॉलिंग बहुत अच्छी है। बैटिंग में थोड़े 1-2 प्लेयर और फॉर्म में आ गए तो मजा आएगा देखने में, बट बॉलिंग तो इनकी है कहर, मतलब ये शुरू में टांग सकते हैं बड़ी बड़ी टीमों को। देखते हैं कहां तक जाते हैं।